बट उसी दौरान मुझे डीडीएम बिजनेस के बारे में जानकारी मिला कि ये भी एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस से आप अपने सारे सपने पूरा कर सकते हैं और हर आदमी जो चाहता है वो आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। हर आदमी क्या चाहता है जानना चाहते हैं आप सभी? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, है ना, अगर मैं सबसे बड़ी चाहत और सबसे बड़ी जरूरत अगर मैं पूछूं कि आप लोगों के लाइफ में क्या है तो वो क्या बताएंगे आप लोग? पैसा। कितना? बहुत सारा। बहुत सारा। कोई क्लियरिटी नहीं है? ये पहले तो क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि बहुत सारा में कितना, समझ पा रहे हैं ना? इसलिए कि एक बार जब क्लियरिटी आती है ना तो सब चीज अचीव किया जा सकता है। यस या नो? मैं अपने घर से जब आया था, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना, तो मैं इस सोच के साथ आया था कि यार पैसा बहुत ज्यादा कमाना है। जैसे आप लोग अभी बोला ना आप लोगों ने कि पैसे कमाना है ना, इसलिए कि एक मध्यवर्गीय परिवार में अगर सबसे बड़ी चुनौती किसी चीज की होती है तो पैसे का होता है। यस या नो? कोई भी काम रुकता है वो पैसे के कारण रुकता है। यस या नो? हर आदमी का टारगेट होता है जीवन में कि मैं भी करोड़पति बनूं, मैं भी यार 2-3 लाख रुपए महीने का कमाऊं। यस या नो? लेकिन क्यों नहीं कमा पाते? चाहता तो हर कोई है, यस या नो, बट हर कोई नहीं कमा पाता। बस कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो लाखों रुपए महीने कमा पाते हैं। यस या नो? जानना चाहते हैं ना क्यों? मेरा ये मानना है दोस्तों कि ओवर थिंकिंग है। समझ पा रहे हैं? या ओवर थिंकिंग हो सकता है, या मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा नॉलेज का होना। राइट? मेरा ये मानना है कि आदमी जितना कम जानता है ना, अगर जितना भी जानता है वो जितना कम जान ले, जितना माइंड उसका फ्रेश है, क्लियर है, और जितना जानता है अगर उसके ऊपर वो एक्शन लेना शुरू कर दे और विश्वास करना शुरू कर दे तो मेरा मानना है कि उसके जीवन में अचीवमेंट होना शुरुआत हो जाता है। जैसे नो, विश्वास करना पड़ता है, इसलिए कि हर आदमी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आता है। इस प्रकृति का नियम है दोस्तों कि एक ना एक बार सही, एक बार ही सही, हर आदमी के जीवन में एक बार अपॉर्चुनिटी आता है उसके जीवन को बदल देने के लिए। राइट? बट उस पर हमें विश्वास करना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन वहां पे जो व्यक्ति विश्वास कर लेता है वो अपने लाइफ में बहुत आगे चला जाता है ना? अगर आप सभी से मैं क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मंदिर में जाते हैं ना आप सभी लोग? जाते हैं ना? सब कोई जाता है यार, है ना? बट किसी को भगवान का दर्शन हुआ क्या? किसी का नहीं हुआ, फिर भी जाते हैं यार। क्यों जाते हैं? एक विश्वास है। यस या नो? और मेरा मानना है दोस्तों कि अगर जिंदगी में चमत्कार होता है तो सिर्फ विश्वास के कारण होता है। अगर विश्वास नहीं है तो जिंदगी में कोई चमत्कार भी नहीं है। यस या नो? और वो मोमेंट मेरे लाइफ में आया दोस्तों, और जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पहली बार बताया गया, यकीन मानना दोस्तों, मुझे इस बिजनेस पे विश्वास हो गया एक बार में, और मैंने डिसीजन ले लिया इस बिजनेस को करने का दोस्तों, और फॉर्म साइन कर दिया। फॉर्म साइन किया तो मेरे चाचा ताऊ के लड़के मेरे साथ में रहा करते थे। उन्होंने बोला कि अरे यार तेरे को किसने बताया इस बिजनेस के बारे में? अनुपम झा जी ने। एक बार उनके लिए जबरदस्त आ गया। अनुपम झा जी, उनके बारे में ऐसा लोग पटेल नगर में बोला करते थे कि अरे यार ये अनुपम झा जी का आदत ही ऐसा, कभी इंश्योरेंस में घुस जाते हैं, कभी LIC में घुस जाते हैं, कभी सहारा करते रहते हैं यार, तो इनका कुछ ठिकाना उकाना होता नहीं है। तूने इनकी बातों को मान लिया और फॉर्म साइन कर दिया, है ना? एक बार तो मेरे से पूछ लिया होता, है ना? बट दोस्तों एक मेरी आदत है कि जो चीज मुझे पसंद आ जाता है ना उसके बारे में मैं किसी से बात नहीं करता। जानते हो क्यों? कि कहीं इसके बारे में उल्टा सीधा ना बोल दे, मेरा दिमाग ना निगेटिव कर दे। समझ पा रहे हो आप? मुझे जो पसंद आ जाता है उसके लिए मैं अपना उत्तरदायित्व तो समझता हूँ और मैं उसके लिए खुद का ही डिसीजन लेता हूँ। समझ पा रहे हैं ना? और वही काम मैंने DDM में भी किया दोस्तों, और उसका नतीजा है दोस्तों कि आज मैं इस बिजनेस में 8th लेवल अचीवर हूँ दोस्तों। ज्यादा मार्केट का ज्ञान नहीं था, ज्यादा नॉलेज नहीं था दुनिया के बारे में कि ये कंपनी आई, वो कंपनी आई, ऐसी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां चली गई। समझ पा रहे हो दोस्तों? होंगी यार, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई होंगी, हो सकता है। बट मेरा मानना है कि अगर आपका इंटेंशन साफ है ना, तो आपके पास वही चीज आएगी, है ना, जो आपका जिंदगी बदल सकता है। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि अगर किसी के साथ धोखा होता है ना, तो सिर्फ सवाल धोखे का नहीं है, आपके लालच का भी है। इसलिए कि धोखा उसी के साथ होता है जिसके मन में एक लालच होता है। जैसे नो, अगर कोई व्यक्ति आपसे आके ये बोले कि बस तुझे 50,000 रुपए लगाना है और घर में बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, तू आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन जाएगा, है ना? और अगर ऐसी बातों पे हम विश्वास कर लेते हैं तो इसको क्या माना जाएगा?
इसको लालच माना जाएगा। यस या नो? तो लालच में नहीं आना होता है, बल्कि ये देखा जाता है कि जिस भी बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दी गई है ना, वहां पे अगर काम की बात हो रही है, वहां पे अगर आप एक प्रोसेस है काम का, एक तरीका है काम का, अगर ऐसा बताया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस बिल्कुल जेन्युइन है और वहां पे आप डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपने मेहनत करने की क्षमता है, अगर काम करने की क्षमता है, तो आप अचीवर बन सकते हैं और अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए कि मेरा मानना है कि अगर मेरे जैसा एक पेंटर जो पेंट का काम किया करता था, 250 रुपए की दिहाड़ी किया करता था, अगर वो इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाने का अगर दम रखता है, विश्वास रखता है, तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा मानना है कि आप सभी भी इस बिजनेस से बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। यकीन करना पड़ेगा सबसे पहले खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि दूसरे व्यक्ति पे 1% तो अविश्वास कर भी लेना, लेकिन खुद के ऊपर कभी भी अविश्वास मत करना। यस या नो? इसलिए कि जो खुद पे ही विश्वास नहीं करेगा यार, वो क्या कर सकता है लाइफ में? यस या नो? खुद पे यकीन करना पड़ता है, और जब खुद पे यकीन करते हैं तब जाके लाइफ के अंदर चमत्कार होते हैं और मेरिकल होता है। और आज हमारे बीच में हमारे गुरुजी भी आए हैं, मेरे मेंटर आए हैं, श्री संजीव कुमार सिंह जी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां दोस्तों। जो कुछ भी मैंने इस बिजनेस से अचीव किया है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, उसमें सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन किसी का है तो हमारे मेंटर श्री संजीव कुमार सिंह जी का है दोस्तों। तो मैं रियल में चाहता हूँ कि एक बार और दिल से तालियां सुन के जाना आप सभी, और उनके एक एक बातों को अगर आपने सुन लिया ध्यान से और अगर मान लिया, तो मेरा मानना है कि आप सभी के भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप सभी भी अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने इतनी देर मेरे को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।